जिंदगी को सफल बनाने के लिए जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। रीड जर्नी में एक नया दिन जोड़ते हुए आज की वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से मैं यहाँ पे जब पढ़ने बैठी थी तब 10:30 का टाइमिंग हो रहा था। यहाँ पे मैं सबसे पहले शिक्षण विद्या कंप्लीट करने लग रही हूँ। शिक्षण विद्या का रिवीजन कर रही हूँ। सबसे पहले शिक्षण विद्या साइकोलॉजी की पढ़ रही हूँ मैं। साइकोलॉजी की जो आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण और अनुसंधान विधि, ये जो भी विधियाँ हैं, ये सारी समस्या समाधान विधि, इनका रिवीजन मैं आज साइकोलॉजी में करने वाली हूँ। और अब हमारा पेपर 27 फरवरी को, उस हिसाब से हमारे पास अब 13 दिन बाकी है पेपर के लिए। 27 और 28 फरवरी को है। कल 12 तारीख को सीईटी का रिजल्ट भी आ चुका है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का। क्योंकि पटवारी के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब अगले हफ्ते तक इसकी न्यूज़ आ जाएगी कि कब से स्टार्ट होंगे। तो उसके लिए पहले ही सीईटी का रिज़ल्ट आना ज़रूरी है, क्योंकि उसके रिज़ल्ट के बिना फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो उसका रिज़ल्ट आ गया था 12 फरवरी को और मेरा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल क्लियर है, मतलब क्लियर हो गया है, मैं पास हो गई हूँ उसमें। तो ये सीईटी क्लियर होने के बाद में अब मैं पटवारी का फॉर्म भर सकती हूँ। और पटवारी की जो एग्ज़ाम डेट है वो हमारे पास 10 और 11 मई है। 10-11 मई 2025 है इसकी डेट। और जब अब फॉर्म भरेंगे, फरवरी में स्टार्ट होंगे तो मार्च तक फॉर्म भरेंगे, तो फिर उसके हिसाब से उसके पेपर के लिए एक सवा महीने का टाइमिंग बचेगा। तो जैसे ही मेरा रीट का पेपर कंप्लीट होता है प्री का, उसके बाद मैं पटवारी की तैयारी करूँगी। क्योंकि पटवारी के साथ साथ ही रीट मेंस की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो अधिकतर सेम है, बस टीचिंग मेथड ही अलग है। जीके सेम है, हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो भी सेम है। उसमें कंप्यूटर भी आएगा, क्योंकि हमारे मेन एग्जाम में कंप्यूटर भी है। उसमें रीजनिंग और मैथ्स, उसमें तो बस रीजनिंग अलग है, मैथ्स भी है। तो हमारे भी मेन एग्जाम में मैथ्स है, बस रीजनिंग नहीं है। तो सारे सब्जेक्ट सेम है, इसीलिए मैं पटवारी की तैयारी भी करूँगी साथ में ही, और साथ में ही मेन एग्जाम की तैयारी भी करूँगी। क्योंकि हमारा रीट प्री का पेपर होने के बाद में मेंस के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम बचेगा। फरवरी में हमारा रीट प्री का पेपर होगा, फिर उसके बाद में इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में फिर दोबारा से मेंस के फॉर्म भरेंगे, और मेंस के फॉर्म भरने के बाद में हमारा पेपर होगा। तो कम से कम अगस्त तक हमारा रीट मेंस का पेपर होगा। और जो पटवारी का पेपर है वो मई में ही हो जाएगा, 10-11 मई को। तो उसकी तैयारी पहले करनी पड़ेगी और ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं जैसे जैसे मैं अपनी तैयारी करती जाऊँगी, वैसे वैसे आप लोग भी अपनी तैयारी मेरे वीडियो को देख के हेल्प, मतलब मोटिवेट होते रहेंगे। मैं भी अपनी मोटिवेशन के साथ अपने वीडियो डालती रहूँगी। और जैसे जैसे मैं पढ़ाई करती जाऊँगी, अपनी स्टडी कंप्लीट करती जाऊँगी, वैसे वैसे मैं आप लोगों को भी दिखाती जाऊँगी वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों की अभी रीट की तैयारी कैसी चल रही है, किस किसने सीईटी का रिजल्ट, सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर दिया था, और किन किन का क्लियर हुआ है। जिनका क्लियर नहीं हुआ है उन वो भी हताश ना होए, क्योंकि जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो रीट की तैयारी बहुत अच्छे से करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा रीट प्री क्लियर होने के बाद में मेंस की तैयारी करनी है हमें। तो इसलिए आप लोग सब अच्छे से तैयारी करो और अपना रिवीजन बहुत अच्छे से करो। जो हमारी रीट की प्रिपरेशन चल रही है उसमें मेरा रिवीजन चल रहा है शिक्षण विधियों का। मैं सारे सब्जेक्टों का शिक्षण विधियाँ कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने पहले सभी सब्जेक्टों के सब्जेक्ट वाइज, मतलब टॉपिक वाइज सभी के कंप्लीट किए हैं। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे शिक्षण विद्या कंप्लीट करने जा रही हूँ। मेरी कल तक शिक्षण विद्या सब कंप्लीट हो जाएगी। आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख है। 15 फरवरी तक सभी सब्जेक्टों की शिक्षण विद्या कंप्लीट करने के बाद में मैं दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करूँगी और मॉडल टेस्ट पेपर लगाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे शाम के टाइम पे मैं मैगी बनाने जा रही थी, क्योंकि भूख लग रही थी। 5-5:30 बजे का टाइमिंग हो रहा था। तो मैं दिन में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे मैगी बना रही थी। तो मैगी मैंने उबाल ली। उबालने के बाद में यहाँ पे मसाले काट रखे थे, मिर्ची, मटर और टमाटर, ये तीनों चीज़ें काटी मैंने। फिर उसके बाद कढ़ाई में तेल डाला और जीरा डालने के बाद में एक साइड में मैं चाय भी चढ़ा रखी थी मैंने गैस पे, क्योंकि चाय के साथ मैगी, मतलब मैगी के साथ चाय पीते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी मैगी का मतलब मसाला तैयार हो गया है, और मैगी उबाल के मैंने रख दी है। उसका मतलब थोड़ा सा पानी रह गया था उसमें, तो वो पानी निकाल दिया था। फिर उसके बाद में यहाँ पे मसाले में मैगी डाल दी और मैगी को इसमें मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद में खाएंगे इसको। मतलब मैगी बहुत दिन हो गए खाए हुए, बहुत दिनों से नहीं खाई है। तो आज बहुत दिनों के बाद में, कम से कम 1.5-2 महीने हो गए, उसके बाद में आज खाइए। हम डेली नहीं खाते हैं फास्ट फूड, वैसे भी डेली नहीं खाना चाहिए।
अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमारी मैगी बहुत अच्छी बनी है और ये देखो मेरे हस्बैंड भी इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। इसमें मिर्ची थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। मैंने पूछा, मैंने कहा कैसी बनी है, तो वो यही बोल रहे थे मिर्ची बहुत ज़्यादा है, पर मतलब स्वाद अच्छा था, तो बाद में बोल रहे हैं बहुत अच्छी बनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।